मोहतरम ज़ुबैर सर, हमारे मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर अशफाक साहब, उम्मीद सोसाइटी के रूह रवां एजाज़ भाई और तमाम अहबाब जाहिद भाई, अख्तर भाई और डॉक्टर इमरान साहब और जितने भी साथी हैं जो कि उम्मीद से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर मुस्तकिल मेहनत कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ मौजूद तमाम तलबा और तालिबात। शाद अजीम आबादी ने कहा था कि ढूंढोगे अगर गुलशन, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। मिलने के नहीं नायाब हैं हम, जो याद ना आए भूल के फिर, हम नफसो वो ख्वाब हैं हम। और लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक। अहले ज़माना कद्र करो, नायाब ना हो कमियाब हैं हम। इस कोचिंग क्लासेस के आगाज़ के वक्त तलबा की तादाद 20 से ज़्यादा थी, लेकिन मंजिल पर आते आते वो 9-10 रह गई। मतलब 50% जो है तो वर्कआउट कर गए और कोचिंग क्लास के हिसाब से हम उनको ड्रॉप आउट्स में गिनेंगे। और हमारी कौम का आलमिया ये है कि लाखों तलबा हर साल स्कूलों में, कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, लेकिन मंजिल तक उसमें से चंद लोग ही पहुंच पाते हैं। उम्मीद फाउंडेशन का जो बुनियादी काम है वो इस मसले पर काबू पाना है कि हमारे तलबा आगे बढ़ते रहें और वहाँ तक ना रुके जब तक कि मंजिल हासिल ना हो जाए। और इंशाअल्लाह इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिल रही है और मिलेगी। अभी तो इब्तिदा है, चंद महीने हुए हैं इसको, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इससे बहुत ज़्यादा काम लेगा, ऐसी उम्मीद है। इसमें आप लोगों को भी अपना रोल प्ले करना है। तमाम तलबा और तालिबात किसी न किसी इदारे से जुड़े हुए हैं। आप लोग उम्मीद फाउंडेशन का तारुफ बनेंगे। लोग उम्मीद फाउंडेशन को आपके ज़रिए पहचानेंगे कि वहाँ से निकलने वाले तलबा और तालिबात जो चंद माह वहाँ पर गुजार लेते हैं तो उनकी जो कमियां हैं तालीमी एतबार से वो पूरी हो जाती है। तो एक तो हमें जो है इस कमज़ोरी के ऊपर काबू पाना है कि हमारा ड्रॉप आउट परसेंटेज जो है तो कम हो, बल्कि ना के बराबर हो। और आज एक डिबेट भी आपने इस मौजू पर सुनी कि एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट के तासुरात क्या होते हैं। आज समाज में एक सबसे बड़ी गलतफहमी ये पैदा हो चुकी है, ख़ास तौर से मुस्लिम माशरे में, कि डिग्री हासिल करने के बाद, सर्टिफिकेट्स हासिल करने के बाद भी जॉब तो मिलता नहीं, फिर क्यों हम तालीम हासिल करें। ये इस गलतफहमी को दूर करना है सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि तालीम जो है इसका मकसद जो है कमाना खाना नहीं है। इसको बहुत महदूद कर दिया हमने, इसके बहुत ब्रॉड मीनिंग को। तो ये गलतफहमी को हमें दूर करना है और इंशाअल्लाह दूर होगी। पिछले चंद सालों में बेदारी आ रही है और हर इलाके में लोग खड़े हो रहे हैं और काम कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ उम्मीद फाउंडेशन काम कर रहा है, इसी तरीके से हर इलाके में अल्लाह ताला काम ले रहा है। अब इसमें आप सबको कंट्रीब्यूट करना है। चंद लोगों से जो है ये मसला काबू में नहीं आएगा, क्योंकि ये समझ लीजिए कि कमियां बहुत ज़्यादा हैं। हर महाज पर काम करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये कि हम तालीमी एतबार से बहुत आगे बढ़े
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو کلچر ہے، ہماری تہذیب، اس سے ہمارا رشتہ جو ہے کٹنا نہیں چاہیے، ورنہ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ تعلیمی یافتہ ہونے کے بعد ہم اپنی بنیادوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کو ان کے والد صاحب نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ بھیجا۔ چند روز کے بعد ایک لیٹر لکھا کہ وہاں کا کلچر جو ہے ہمارے کلچر سے، مشرقی کلچر سے بہت الگ ہے، بہت زیادہ ایڈوانس کلچر ہے، الٹرا ماڈرن کلچر ہے اس زمانے کے اعتبار سے۔ تو اپنے آپ کو اس تہذیب سے بچانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس تہذیب سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے تعلیم حاصل کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے۔ تو اکبر الہ آبادی طنز و مزاح کے بہترین شاعر تھے۔ انہوں نے والد صاحب کے اس خط کے جواب میں فارسی کا ایک شعر لکھ کے بھجوایا، جو آج کے موجودہ حالات کے اعتبار سے بھی بہت ریلیونٹ ہے، اس لیے میں جو ہے تو سنا رہا ہوں آپ کو۔ انہوں نے لکھا کہ درمیانے قیر دریا تختہ بندن کر دئی، درمیانے قیر دریا تختہ بندن کر دئی، بادمی گویت کے دامن ترمکن ہوشیار باش، کہ مجھے جو ہے تختے پر باندھ دیا آپ نے، اور ایک تختے پر باندھ کر دریا میں چھوڑ دیا، پانی کے حوالے کر دیا، اور اب مشورہ دے رہے ہیں کہ پانی سے اپنے آپ کو بچانا، ہاؤ اٹ از اے پاسبل ون، کیسے ممکن ہے؟ لیکن انہوں نے جو ہے والد صاحب کو جواب بھی دیا اور اپنے آپ کو بچایا بھی۔ تو آج خاص طور سے میں طالبات سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ آگے بڑھیں، ماشاءاللہ ڈاکٹر بنیں، کمپیوٹر ماسٹر بنیں، ہر فیلڈ میں ٹاپ کی پوزیشن حاصل کریں، آئی اے ایس کریں، لیکن ہمیں اپنی تہذیب کو فراموش نہیں کرنا ہے۔ آج کا ماحول جو ہے آپ جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں آئے دن جو ہے تو نیوز میں اور سوشل میڈیا کے ذریعے، سمجھدار ہیں آپ لوگ، میرا اشارہ جو ہے تو سمجھ رہے ہوں گے کہ جو معاشرے میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان سے ہمیں بچانا ہے، اور ایک رول ماڈل بننا ہے آپ کو اپنے اپنے ادارے میں، اور نہ صرف اپنی حفاظت کرنی ہے بلکہ دوسروں کو بھی جو ہے تو تیار کرنا ہے، اور ان کو بتانا ہے کہ ہمارا جو ہے کیا، جو ہمارا کلچر ہے، ہماری بنیادیں کیا ہیں۔ یہ غلط فہمی یہ پھیلائی جاتی ہے کہ اسلام میں جو ہے عورت کو قید کر دیا گیا، اس کو پردے کا حکم دے دیا گیا۔ یہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہے۔ جتنی عزت عورتوں کو اسلام نے دی ہے وہ کسی اور معاشرے میں نہیں ہے۔ جنت جیسی چیز کو اللہ رب العزت نے آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ماں کا رول کون پلے کرتا ہے؟ آپ کرتی ہیں۔ تو اس مقام پر آپ کو اسلام نے پہنچایا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، آغوش صدف جس کے مقدر میں نہیں ہے، وہ قطرے نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر۔ صدف کس کو کہتے ہیں؟ جس میں جو ہے تو موتی بنتا ہے، گوہر بنتا ہے، اور صدف کے پروٹیکشن میں رہتا ہے۔ ٹیم کی شے جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ پردے میں ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ انفیریئرٹی کمپلیکس نہیں آنی چاہیے، بلکہ سپیریئرٹی کمپلیکس آنی چاہیے ہمارے، کہ ہم جو الحمدللہ وی فالو پردہ۔ تو یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے تو معاشرے میں آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوب آپ کو آگے بڑھائے گا۔ آخر میں رابرٹ فراسٹ کی 4 لائنیں، جس میں آپ کو جو ہے جو رکاوٹیں آتی ہیں، جو ہرڈلز آتی ہیں آگے بڑھنے میں، ایجوکیشن حاصل کرنے میں، ان سے بچنے کا راستہ دکھایا گیا ہے۔ اس کی ایک مشہور نظم ہے، اس کے یہ 4 لائنیں ہیں کہ the woods are lovely, dark and deep,
but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. उसमें वो नज़्म में पूरा डिस्क्रिप्शन है उसका, स्टॉपिंग बाय वुड इन ए स्नोवी इवनिंग उसका उन्वान है। तो वो जो है तो एक घोड़े पर सवार होकर जो है तो मंजिल की तरफ गामजन रहता है। बहुत ज़्यादा थकने के बाद वो एक खूबसूरत बाग नुमा जंगल में जो है तो रुकता है थोड़ी देर के लिए। चारों तरफ से खूबसूरत फूल खिले हुए हैं और उसको बहुत बेहतरीन नज़ारा लगता है। वो सोचता है कि चंद मिनट के लिए यहाँ आराम कर लिया जाए, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। उतरकर वो जैसे ही आराम करने के लिए लेटता है तो उसके दिल में ख्याल आता है कि अब तो आराम ही कर लेना चाहिए ना, बहुत थके हुए हैं और ये बहुत बेहतरीन पुरखुजा मकाम है, ऐसा आगे नहीं मिलेगा। तो इत्मीनान से सोकर नींद पूरी करके जो है आगे बढ़ें। लेकिन दूसरे ही लम्हे उसको उसकी अपनी जिम्मेदारी याद आती है। वो प्रॉमिसेस जो उसने प्रॉमिस किया हुआ होता है कि मैं जो है तो शाम से पहले पहुंच जाऊंगा, वो उसको फिर जो है तो खड़ा कर देता है, उठने के लिए मजबूर कर देता है और वो फिर आगे बढ़ जाता है। तो आज जो रुकावट है, सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने आगे बढ़ने से, वो है मोबाइल। तो इसका गलत इस्तेमाल जो है इससे आप बचें। बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर रहा है तलबा और तालिबात का। पॉजिटिव यूज़ इसका कम है, नेगेटिव बहुत ज़्यादा है। तो इसका जो सही इस्तेमाल है, एक डिबेट में हमने जो है तो उसको भी सुना कि इसका सही इस्तेमाल क्या है। गूगल के ज़रिए नई नॉलेज, नई मालूमात आप हासिल कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को डेली अपडेट कर सकते हैं। अभी देखा आपने कोचिंग क्लासेस के अंदर भी जाहिद सर बेचारे रोज़ाना मैटर डाला करते थे उसके ऊपर, जिससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, लेकिन उसका सही तरीके से आप फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो ये जितने भी जिम्मेदारान हैं, सबकी कोशिश होती है, हर एक जो है तो अपना पार्ट अदा कर रहा है। अकेले एक आदमी का काम नहीं है, ये सब लोग आपके ताल्लुक से, आपके फ्यूचर के ताल्लुक से फिक्रमंद हैं। ये जो चंद महीनों का वक्त आपको मिला, मैं भी सही वक्त नहीं दे पाया, मुझे भी जो है तो एहसास नदामत है, लेकिन मजबूरी मेरी ये थी कि अभी हमारे स्कूल में जो है तो डबल शिफ्ट है, 2 शिफ्ट में स्कूल है, उसके बाद में फिर दीगर काम, दीगर जिम्मेदारियां भी हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। अभी आपको जो है मौका है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां कम है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाइए। तो ये कम वक्त में, लेकिन आप लोगों ने, जैसे मैंने कहा शुरू में ज़्यादा स्टूडेंट से, बाद में धीरे धीरे कम हो गए। एक डर भी होता है, जैसे अंग्रेज़ी को एजाज भाई ने बताया, हमने हुआ बना लिया है ना, डर जाते हैं उससे। तो वो जो है चंद रोज़ आकर के जो है चले गए, रुक गए। एक वजह ये भी है कि बेस बहुत कमज़ोर होती है उर्दू मीडियम तलबा की अंग्रेज़ी के ताल्लुक से। ये होता है ज़ुबैर सर के हर सब्जेक्ट के लिए जो है उसका माहिर रखा जाता है। मैथमेटिक्स के लिए BSc MSc, साइंस के लिए है ना, कॉमर्स के लिए अलग से स्पेशल सब्जेक्ट। लेकिन इंग्लिश के बारे में ये है, उर्दू स्कूलों का मानना कि कोई भी चलेगा इसमें, है ना, अंग्रेज़ी कोई भी पढ़ा लेगा। एक गाइड ख़रीद लो, उसकी मदद से जो है तो पढ़ाते रहो। लेकिन उसके साथ ये जो है तलबा के साथ, इनके फ्यूचर के साथ में ये नाइंसाफ़ी हो जाती है। तो खैर ये चीज़ें जो है तो उसका खमियाजा हमें आगे भुगतना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज उस कमी को दूर करने के लिए ये जो है उम्मीद फाउंडेशन एक उम्मीद की किरण बनकर पूरे जहानपुर शहर के लिए सामने आया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इसको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाएं। वाखिर दावत।